सुप्रभात. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास. आज हम व्याकरण पुस्तक का विराम चिन्ह वाला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं. विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं. बोलते, पढ़ते या लिखते समय विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं. उन्हें लिखते हुए किसी विशेष चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है. राइट चिल्ड्रन. तो जब हम बोलते या पढ़ते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं और लिखते समय किसी विशेष चिन्ह के द्वारा उसे दिखाया जाता है. तो विराम चिन्ह अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या आखिर में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं. यानी ऐसे चिन्ह जो वाक्य के बीच में या आखिर में रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं. कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं. जैसे पूर्ण विराम. पूर्ण विराम वाक्य समाप्त करने पर लगाया जाता है. यानी जब वाक्य खत्म हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं. जैसे लड़के खेल रहे हैं. इस वाक्य में खेल रहे हैं के बाद में पूर्ण विराम लगा है, इसका मतलब ये वाक्य समाप्त हो गया है. अगला है अल्प विराम. अल्प विराम बहुत कम समय के लिए रुकने पर लगाते हैं. जैसे प्रिया, रुचि और मीनू बैठी है. प्रिया और रुचि के बीच में देखिए अल्प विराम लगा है, तो इसका मतलब इसके बीच में हमें बहुत ही कम समय के लिए रुकना है. राइट. अब जानते हैं प्रश्न सूचक. प्रश्न सूचक प्रश्न पूछने पर लगाते हैं. जब कभी भी प्रश्न पूछना होता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं. जैसे आप कब आओगे, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि आप कब आओगे, तो इसमें हमने प्रश्न सूचक का प्रयोग किया है. एक और विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं. विस्मयादि बोधक. विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? विस्मयादि बोधक खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए लगाते हैं. जैसे जब कभी हमें बहुत खुशी होती है, दुख होता है, आश्चर्य होता है, मन के भाव उनको प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक. जैसे वाह कितना सुंदर फूल है. हमें फूल की सुंदरता को देखकर बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आश्चर्य हुआ, तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया. ओके. तो आई होप आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू.